ओम शांति। 9 जनवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज क्या कहा बच्चों से कि मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से, विकर्म मतलब विपरीत कर्म, जो श्रीमत के विपरीत है, जो देह भान में आके हम करते हैं, तो ऐसे कर्मों की सजा जो मिलती है उससे मुक्त कैसे होंगे? उसका पुरुषार्थ है कि इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुक कर पावन बनना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुक कर पावन बनना है। तो कैसे बनेंगे? एक शिव बाबा की याद से। आज का प्रश्न है कि धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? जो माया है ना, कई तरह से आती है, कई प्रकार के रूप लेके आती है, क्योंकि बच्चों के अंदर दृढ़ संकल्प की जो पावर है वो उसे करने नहीं देती, उसको बार बार वो तोड़ती है। एक तो बड़ी मुश्किल से वो पावर आती है, चलो हमें ये संकल्प करना है और इस पर पक्के रहना है। लेकिन माया क्या करती है कि वो प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है। तो कौन सी प्रतिज्ञा जो तोड़वाने की माया कोशिश करती है? उस पर बाबा ने कहा कि तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या किया है? कि कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है कि हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं। देह सहित माना अपनी भी देह, तो जब अपनी ही देह भूल गई, उसका ही संन्यास कर दिया, तो बाकी सबका संन्यास स्वतः हो जाता है। परंतु जो माया है यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। कि पहली प्रतिज्ञा क्या की? एक बाप दूसरा ना कोई। और फिर चलते चलते माया क्या करती है? देहधारियों में बुद्धि लगवा देती है। तो उस पर फिर वो क्या करती है? हमारी प्रतिज्ञा को तोड़ने का पूरा प्रयास करती है कि हम एक बाबा को छोड़ के कहाँ चले जाए? उस देहधारी आत्मा के पास बुद्धि हमारी चली जाए, तो उसमें लगाव में आ जाएंगे। तो जो प्राप्ति है बाबा से, संपूर्ण प्राप्ति जो वर्षे की होती है, वो हमको फिर नहीं मिल पाती है, क्योंकि बीच में कौन आ गई? देह रूपी माया आ गई। तो बाबा ने कहा कि माया जो है तुम्हारी इस प्रतिज्ञा को तोड़वाती है कि एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, आज बाबा ने गीत में कहा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। शिव बाबा बोले, ऊंचे से ऊंचा भगवान की महिमा भी की है और फिर ग्लानि भी की है। किसने? हम बच्चों ने। तो बाबा ने कहा, अब ऊंचे से ऊंचा बाप खुद आकर परिचय देते हैं, और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसीलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य और यह रावण राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती है। बाबा ने कहा, सॉरी, राम और रावण की ही भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उसके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसा नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, राम आधा कल्प का राजा है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। रावण का तो है आधा कल्प का राजा है, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा कि राम जो है वो आधा कल्प का राजा नहीं है। तो बाबा ने कहा, तो यह है समझने की बात। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सबका एक बाप
निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। रावण की जेल अर्थात देह अभिमान की जेल में है। काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है आत्मा और परमात्मा को जानने की। नॉलेज में जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण वो कौन सा है? आत्मा और परमात्मा को जानने की। इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट बंधा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। क्या है स्वधर्म? जो हमारी आत्मा का स्वधर्म है। स्व माना आत्मा, धर्म क्या है? धारणाएं। तो जो धारणाएं हैं सुख शांति पवित्रता प्रेम खुशी आनंद शक्ति ज्ञान, जो 7 धारणाएं हैं, जो सातों स्वधर्म हैं हमारे, उससे हम भूल जाते हैं। तो कहा कि अब बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। कौन बुलाती है? आत्मा। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम अर्थात मुझ एक को याद करो। मुझे कौन? एक बाप, दूसरा ना कोई। मतलब एक परमात्मा जो शक्ति है, जो परम पवित्र है, जो सुप्रीम है, उस बाप को याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परम पिता, हे पतित पावन। तो हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते हैं तो पावन कैसे बनाएगा बाबा? जो राम है, जो राम बाप है, जिसको बुला रहे हैं शिव को, शिव बाबा को, वो कैसे पावन बनाएगा? क्योंकि वो तो निराकार है। निराकार शरीर द्वारा ही तो आके पावन बनाएगा ना, और वो भी प्रैक्टिकल, थ्योरी से नहीं। सिर्फ कर्म, सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाए, ऐसा नहीं। भाई जब आया है तो पावन बनाने के लिए आया है, ना कि ज्ञान सुनाकर जाने के लिए आया है। तो ज्ञान सुना के जाएगा तो नहीं ना। साथ का जाने का वादा किया ना, साथ आएंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा तो कौन से राम को कहा? क्या त्रेता के राम के लिए कहा जाता है? अभी तो बाप ने थोड़ा देर पहले क्या कहा कि राम आधा कल्प राज्य नहीं करता। तो फिर, और वैसे भी सतयुग त्रेता की आत्माओं को तो ज्ञान ही नहीं होता तीनों कालों का। क्योंकि जब एक बार परम धाम से आत्मा नीचे आती है तो वो कंटिन्यू नीचे ही जाती है। तो कौन सी आत्मा को ज्ञान है सारा, जो हमें पतित से पावन बनाती है? तो वो है निराकार, निराकार शिव बाबा, जिसको राम कहा, जिसके राज्य में हम आत्माएं पति से पावन बनती हैं। तो बाबा ने कहा कि संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है कि हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। विकार माना विपरीत कार्य में, जो देह भान के कार्य होते हैं, है ना। जो बाबा मना करते हैं श्रीमत के विपरीत कार्य हैं, वो विकार हैं। तो पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते हैं। क्योंकि पतित है ना, तो पावन के आगे क्या करेंगे? उनकी महिमा गाएंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। क्योंकि बाबा क्या कहता है? इशारे में समझाते हैं का मतलब, कहते हैं ना, जो इशारे से समझे सो देवता, जो कहने से समझे सो मनुष्य, और जो कहने से भी ना समझे तो रावण। तो देवताएं तो इशारे से निकल जाएंगे, क्योंकि बाप की भाषा देवता समझेंगे। तो जो देव आत्माएं होंगी वो बाबा की बात को पकड़ लेंगी। इसीलिए बाप आकर इशारे से समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि कैसे घर जाना है। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। ये तो प्रैक्टिकल में अनुभव होता है कि विकर्म करते हैं
तो सजा भी प्रैक्टिकल में खाएंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में कर्म किया तो प्रैक्टिकल में सजा भी मिलेगी। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसीलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। भाई आत्मा को सजा मिलेगी तो कैसे मिलेगी? शरीर में ही मिलेगी। तो शरीर से उसको तकलीफ होगी तो उसकी आत्मा को दुख होगा, तो शरीर धारण करना पड़े ना सजा के लिए। तो इसीलिए कहा कि बच्चे सजा शरीर द्वारा ही खाएंगे। आत्मा फील करती है, हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? आत्मा। वो फील कर रही है। क्या फील कर रही है? दंड, सजा, अपने किए कर्मों की सजा। यह सब साक्षात्कार से ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। जानना, आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उसकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करना है, बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है कि हथकार दे दिल यार दे। हाँ? हथकार दे दिल यार दे। जैसे आसुक मासुक धंधा आदि करते भी अपने मासुक को ही याद करते रहते हैं। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, क्या? अपने को उनसे छुड़ाना है। बाबा कहते हैं माया तो धोखा जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा, है ना। देहधारियों से लगाव करेंगे तो फिर क्या होता है? नुकसान भी बहुत होता है, ग्लानि भी होती है और फंस मरते हैं। तो माया धोखा देती है ना, ये है माया का पहला वार। ऐसा सूक्ष्म में जो पता भी नहीं चलता है और वो वार भी करती है। तो माया को जीतना है। तो माया क्या है? लगाव मुक्त बनना है, वो बनने नहीं देती। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा हुआ है, इन गुह बातों को अच्छे अच्छे बच्चे पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझे और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करे। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है,
ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। किसको? सुप्रीम सोल शिव बाबा निराकार को ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप आया हुआ है। यह बीज रूप नॉलेजफुल है। बीज रूप जो है वो नॉलेजफुल है, हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है। ना से तो बाबा कहते ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है। अब जैसे किसी को सूक्ष्म में याद नहीं आती तो वो मोटा रीति याद करे। तो मोटा रीति कैसे? बड़ा बड़ा रूप में याद करे। जैसे लक्ष्मी नारायण लक्ष्य है, बड़ा रूप है, तो साकार को याद करे। भाई लक्ष्य को याद करे ना। भाई निराकार को याद नहीं कर पा रहे हैं तो साकार से निराकार को याद करे, उसकी आत्मा को याद करे। जो आत्मा देवात्मा बनाती है उस परमात्मा को इन देवताओं को देखते हुए, लक्ष्य को देखते हुए उस निराकार को याद करे। तो बाबा ने कहा कि मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। मतलब बीज रूप बिंदु स्वरूप की जो याद है वो जास्ती फलदायक है, मोटा रूप की याद फलदायक उतनी नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वह इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदी हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, इसमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ बैठ तुम बच यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ भी बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं है। वो भी बैठने से रहता है, और जब वो कर्म करते इंद्रियों से तब वो चिंतन नहीं रहता, भूल जाते हैं। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कौन सी? बिंदु स्वरूप बन बिंदु बाप को याद करना, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम याद कैसे करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। खुद को बिंदी समझ और बाप को बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं, बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है, देहाभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं है, सिमरण नहीं करते हैं। मतलब चिंतन करना चाहिए ना, अपने आप को देहाभिमान में कितना परसेंटेज गलाया है, देहाभिमान से कितना परसेंटेज गलाया है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपके अंदर का स्वार्थ खत्म होता जाएगा, निरहंकारीपन बढ़ता जाएगा, तो उससे परसेंटेज उसकी भी बढ़ेगी, क्योंकि देह भान की परसेंटेज घटेगी तो आत्माभिमानी की परसेंटेज बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं याद से ही पावन बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, पहले क्या चाहिए? कर्मातीत अवस्था चाहिए, वही उच्च पद पा सकते। माना कर्म के बंधनों से अतीत, सुख दुख से परे, किसी प्रकार का कोई प्रभाव में नहीं हो, कर्मों के बंधन से, फल से ऊपर। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, सेवा तो बहुत से बच्चे करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से, जिसे जिसकी बुद्धि में धारणा बनती जाती वैसे वैसे वो सेवा करते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। तो सारी बात है समझने की और उसको धारण करने की। सिर्फ अच्छे से अच्छी मुरली चला लेने से हम विश्व के मालिक नहीं बन जाएंगे। मुरली बाबा कहता छोटा बच्चा भी सुना सकता है, लेकिन विश्व का मालिक बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मालिक बनने के लिए पहले तो स्व पर राज्य करना पड़ेगा। पहले तो अपने मालिक बनो, अपनी इंद्रियों के मालिक बनो, माना स्वराज्य अधिकारी। तो मालिक बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे ना। सो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इसीलिए कहा
कि मुरली चलाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन विश्व का मालिक बनना है तो कोई मासी का घर नहीं है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है मतलब कब? जब अपने को आत्मा समझकर पढ़ाई करेंगे तो इनकम होगी। देह समझ के पढ़ेंगे और देह समझ के लोगों को पढ़ाएंगे तो इनकम नहीं होती है। वो तो फिर हम अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वैसी बातें बोलते रहते हैं। पर उससे उन्नति हो रही है कि अवनति हो रही है, वो तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल दिखता है ना। तो बाबा ने कहा, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं भाई। शिव को तो भक्ति में वैसे भी याद कर रहे हैं, पूज रहे हैं, लेकिन बात है परिचय सहित याद करने की। अज्ञानतावश या बोलो अंधश्रद्धावश याद करना उसमें फलदायी नहीं है, वो प्राप्ति नहीं है उसमें। इसलिए बाबा ने कहा कि भक्ति में माना, बाबा ने कहा कि सिर्फ कहने से समझेंगे नहीं। शिव शिव है ये, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी में भी झाड़ से जास्ती नॉलेज है, सीढ़ी में, है ना। बाबा कहते हैं जो सीढ़ी के बाबा जो चार चित्र हमेशा याद करवाते हैं कि देखो दुनिया में और भी चित्र बहुत से भक्ति के आते हैं, प्रसंग आते हैं, उनमें विस्तार में बुद्धि लगाने से अच्छा है जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं, चार चार चित्र खास, उन पर विस्तार में बुद्धि लगाओ तो झाड़ समझ में आए, गोला समझ में आए, सीढ़ी समझ में आए, तो अपना चक्र भी घूमे। हम कौन हैं और हमारा पार्ट कहाँ पर है, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। सतयुग के संस्कार स्वभाव, त्रेता के स्वभाव संस्कार, द्वापर के स्वभाव संस्कार, कलयुग के स्वभाव संस्कार, तो सतयुग से लेकर के द्वापर तक के सॉरी कलयुग के अंत तक के स्वभाव संस्कार में अभी हम किस स्वभाव संस्कार में हैं, उससे हमारे सीढ़ी का पता चलेगा, हमारी स्टेज का पता चलेगा। तो बाबा यह कहते हैं कि बच्चे एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़ या पांडव सेना का फ्लैग, झंडा होना चाहिए। त्रिमूर्ति दिखाते ना, झंडे में भी तो तीन कलर है ना, क्या बोलते हैं, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, है ना। तो विश्व विजयी तिरंगा कौन सा, तीन रंगा, तीन रंगों वाला झंडा। तो वो तीन रंग दिखाया है तो उसका भी तो बाबा ने बेहद में अर्थ समझाया ना सबको। तो बाबा समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं भाई। हर भाई चित्र है चरित्र का यादगार, तो चित्र जो भी है इस धरती में सब चरित्र का यादगार है, लेकिन कहाँ है वो चरित्र पार्टधारी, कहाँ पर है उसका पार्ट, कहाँ चल रहा है, क्या कौन से पार्ट पे वो अभी पार्ट प्ले कर रहे हैं और किधर हैं वो। तो बाबा ने कि संगम युग में सब पूरा परिवार ला दिया ना, सामने खड़ा किया ना, अब अपने अपने पढ़ाई और पुरुषार्थ से अपना अपना पार्ट को क्लियर करो। भाई अभी हम कहाँ हैं, कौन सी जगह पे खड़े हैं, सतयुग में हैं कि त्रेता में हैं कि द्वापर में हैं कि कलयुग के अंत में हैं कि संगम में कहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि झाड़ है, सीढ़ी है, ये हमारे स्वयं का स्वदर्शन चक्र ही तो है। विष्णु का विराट रूप भक्ति में दिखाया, तो विष्णु का विराट रूप का क्या मतलब, कोई एक विष्णु बस की बात तो है नहीं, विराट रूप तो सबका है, 84 जन्मों का पूरा चक्र है। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने से अपने स्वयं का दर्शन होगा। तो बाप कहते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, या कोई समझते नहीं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा, लक्ष्मी माना सुख शांति, अब उसको धन कहाँ से आएगा, कौन सा धन, ज्ञान धन। तो कहाँ से आएगा, चार भुजा वाले, आठ भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं। तो चित्र किसकी यादगार है, चरित्र की, अंदर की बात है, अंदर माने आत्मा की धारणा की बात है। तो समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता है क्या,
हाँ, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ले आया, उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। कौन सी संजीवनी बूटी? ज्ञान की संजीवनी बूटी, जिससे अज्ञानता वाली आत्माओं को सुरजित किया, अज्ञान अंधेरे से बाहर निकाला। देवभान में मर गए थे, उनको जगाया, सुंघाया तो जाग गए, आत्मा समझा स्वयं को और पुरुषार्थ में लग गए। तो हनुमान ने किया ना ये। तो बाबा ने कहा कि संजीवनी बूटी तो है मन मना भव, है ना। जब परिचय दिया तब ना मन मना भव हुए, तो मन मना भव संजीवनी बूटी। तो बाबा कहते हैं विचार किया जाता है कि जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक बर्थ नाट ए पेनी है, माना कुछ भी नहीं है, पत्थर बुद्धि है। मर्तबे का मनुष्यों का कितना अभिमान है, आज के मनुष्यों को पद पोजीशन का कितना अहंकार है। उन्हों को तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। क्यों? क्योंकि वो अपने को शिवो अहम समझते हैं, मतलब सब कुछ हम हैं। तो हम हैं तो फिर क्या गम है? सब कुछ हम ही तो है ना, तो हमें तो कोई गम ही नहीं है, क्योंकि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो हम क्यों कहीं पढ़ें, किसी का सुने? तो बाबा ने कहा कि फिर उन्हें तो समझाने में बड़ा मुश्किलात है। राजा स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते वह है तो बाहुबल, यह है योग बल शांति। वह यह बाबा कहते यह शास्त्रों, यह बातें शास्त्रों में तो नहीं है। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुम कहते हो कि तुम शास्त्रों को मानते हो, बाबा कहते अगर तुमको कहते हैं कि तुम शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ। यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं ना। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में रात दिन का फर्क है। ज्ञान मार्ग है चढ़ती कला और भक्ति मार्ग है उतरती कला। तो बाबा ने कहा उन्हें बताओ कि अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ रूहों को ज्ञान देते हैं, वह मनुष्य मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके, क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आत्मा के अंदर जो कुछ है वो तो आदि मध्य अंत वाली आत्मा ही बता सकती है। और साधु सन्यासी, धर्म पिताएं, राजनेताएं, महात्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, वो तो सब कब आते हैं? कब आते हैं? संगम युग, द्वापर युग से जब सीढ़ी उतरते हैं, तब न महान पुरुष आते हैं, महान आत्माएं, धर्मात्माएं आते हैं। तो उन्हें तो पहले का पता ही नहीं, आधा कल्प का ज्ञान, तो भले कैसे संपूर्ण ज्ञान वो दे सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल निराकार, निराकार की स्टेज में रहने वाला निराकारी बाप ही आकर के निराकार का सत्य परिचय देते हैं। तो ज्ञान का सागर पतित पावन लिबरेटर सदगति दाता एक ही बाप है, वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो निराकार है। आकार में तो है, कर्मेंद्रियों में तो है, लेकिन स्टेज कैसी है? निराकारी है। बाकी तो सभी धर्म गुरु आए, तो कहाँ से आए? द्वापर से आए। तो द्वापर से आए तो उसके बाद शास्त्र बनना चालू हुआ ना। तो बाबा समझाते हैं कि उसमें तो ज्ञान है ही नहीं पूरा, कि सत्युग त्रेता में क्या हुआ उसका वर्णन पूरी तरीके से नहीं मालूम किसी को। जो उस समय पाठधारी होगा उसी को तो सारा ज्ञान होगा ना। इसलिए बाबा समझाते हैं कि मनुष्य को मनुष्य ज्ञान जब देते हैं तो उससे सदगति नहीं होती, बल्कि दुर्गति होती है। क्योंकि देह अभिमान में जो ज्ञान देते हैं वो झूठा होता है, उसमें आधा अधूरा होता है, मिक्स्योरिटी होती है। इसलिए तो गीता को भी, गीता का कितना खंडन हुआ, गीता कितनी सारी हो गई, अभी पता ही नहीं कि कौन सी गीता सत्य है, क्योंकि मिक्स हो गए ना सब, अपनी अपनी मतें मिलाते गए, जिसको जो सही लगा वो करप्शन होता गया और आज गीता झूठी हो गई। तो बाप समझाते रहते हैं, मतलब आटे में नमक जितना सत्य है। बाबा भी बोलते मुरलियों में कई बार कि बच्चे गीता में सत्य तो है, लेकिन कितना है? परसेंटेज क्या दी? आटे में जितना नमक डालते हैं उतना सत्य है। तो बाप समझाते रहते कि यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धमचक्र मचाते हैं बच्चे। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हो जो सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो बिल्कुल नई बात है, कोई समझ ना सके खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए।
अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? कोई तो ब्रह्मा चाहिए ना, जो मुखवंशावली बीके हो। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सर्विस एबुल आज्ञाकारी, फरमान वरदार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने कहा कि कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। देखो, डिटेल में बाबा ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। संगम युग में तो साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। देता तो भगवान बहुत कुछ है ना। वरदान भी दे रहा है, लाइट माइट की किरणें भी दे रहा है, अमृत दुर्भाग्य रूपी अमृत भी बांट रहा है। लेकिन बच्चों की जो बुद्धि रूपी कलश है उसमें धारणा करने योग्य हो। कौन सी? जो बाबा दे रहा है। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। लेकिन बाबा ने कहा कि सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। वृत्ति माना जो संकल्प है। संकल्प से क्या होता है? बुद्धि से वृत्ति तैयार होती है ना, वृत्ति बुद्धि, तो उससे फिर वाइब्रेशन बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है, बना बुद्धि को। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो और वरदानी और महादानी बनो। जब आत्मा सो के उठती है, या बोल सकते हो कि अज्ञानता की नींद से उठती है, उस समय उस आत्मा में सिर्फ एक बाबा की याद की प्योरिटी होती है। और उस समय जो बाबा हम बच्चों को दान में देते हैं, शक्ति देते हैं, ज्ञान, उस समय हमारी आत्मा प्योरिटी की पावर से फुल हो जाती है। वो सेवा का टाइम होता है कि ज्ञान दान दो, वाइब्रेशन दो, और बाबा कहते महादानी बनकर दो और लो। ठीक है। अच्छा, स्लोगन में बाबा ने कहा कि क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्योंकि अभी संडे की मुरली में बाबा ने क्या बोला था कि जब कोई क्रोध करता है ना, या किसी भी प्रकार की अहिंसा करता है, तो वो गिरा हुआ है, मतलब कमजोर है ना, गिर गया है। और उस समय यदि आप उस स्नेही को स्नेह नहीं दो, मतलब क्रोधी को स्नेह नहीं दोगे, तो वो तो और गिर जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि गिरे हुए को और लात नहीं मारो, है ना, चोट पहुंचती है, तो उसको स्नेह दे के स्नेही बना दो। क्या करना है? स्नेह देकर स्नेही बना दो। फिर आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए पॉइंट्स दिया।
अब स्वकल्याण का ऐसा प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वादा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहो। बाबा ने कहा अभी क्या करते शिव बाबा बच्चों के प्रति कि इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की साकाश देते रहते हैं। तो इसलिए अभी हम बच्चों की भी वही सेवा है, बाप समान बन साकाश देने की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।